वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ख़ास और एहतसाबी टीम के सरबराह शहजाद अकबर के जाने पर जहां अपोजिशन खुशियां मना रही है, वहीं PTI के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि एक धड़े के लिए बड़ा रिलीफ हो सकता है। जहांगीर तरीन ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। जब तहरीक इंसाफ से नाराज़ हुए तो उसकी एक बड़ी वजह शहजाद अकबर साहब ही थे, आप सबको याद होगा, क्योंकि चीनी स्कैंडल सामने आने पर शहजाद अकबर ही ने तहकीकात करके जहांगीर तरीन को शुगर मिल को चीनी स्कैंडल में मुलव्विस करार दिया था। पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। नैब इसके अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करे और जो लोग चाहे उन्होंने ये सब्सिडी देने में उनका ताल्लुक वो सेक्रेटरी हो, वज़ीर हो, जो भी जिस ओहदे पे भी विराजमान हो, माजी में रहे हों, अभी हों, उनके खिलाफ एक्शन हो। दूसरा मामला जो है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनकम एंड सेल्स टैक्स फ्रॉड, एवेजन एंड बेनामी ट्रांजैक्शंस। ये मामला FBR को तफवीज़ किया जा रहा है। और आपको बताएं कि शहजाद अकबर की रिपोर्ट ही वज़ीर-ए-आज़म और जहांगीर तरीन में दूरियां बढ़ाने का सबब बनी थी और यही वजह थी कि जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान नाम लेकर शहजाद अकबर को हटाने का मुतालबा करते थे। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप नाराज़गी के दिनों में भी कानून साजी में तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहा और अब शहजाद अकबर जा चुके हैं तो जहांगीर तरीन ग्रुप का एक बहुत बड़ा एतराज़ ख़त्म हो गया है। लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म के नाराज़ दोस्तों की तहरीक इंसाफ में बाकायदा वापसी का रास्ता जो है वो खुल गया। और इसी मामले पे हम बात भी करेंगे। सईद अकबर नवानी जो कि लीडर PTI JKT ग्रुप है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सईद साहब, यही आपसे पूछना चाहेंगे कि जहांगीर तरीन ग्रुप जब तहरीक इंसाफ से नाराज़ हुआ तो आप लोगों के सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे शहजाद अकबर साहब पर। तो अब शहजाद अकबर तो ऑब्वियसली ग्रुप में वहाँ रहे नहीं हैं, तो क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात भी इसी तरह ख़त्म हो गए हैं? अभी पार्टी में शिकायत बाकी हैं या अब सब ठीक है? हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जब हम प्राइम मिनिस्टर से पूरा ग्रुप मिले, हमने अपनी कंप्लेंट उनको कही कि ये बात जो है, ये जो सारा मलबा या सारा ये जो FIR हैं हमारे तहकीक के मुताबिक और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये झूठ है और गलत है। प्राइम मिनिस्टर ने मेहरबानी फरमाई, उन्होंने एक इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया, उसने रिपोर्ट हमारे हक में दी, जिस रिपोर्ट की बुनियाद पे फिर FIA वालों ने हमारी जो तरीन साहब की जमानतें थी उन्होंने वापस करवा दी। और आज मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जो झूठ और खुशामद की बुनियाद पे कोई महल बनाया जाए वो इसी तरह गिरता है जैसे शहजाद अकबर आज गिरा है। तो लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने कभी नहीं ये कहा कि मैं PTI से बाहर हूँ, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं PTI के साथ। तो उसमें दोबारा शामिल होने या ना शामिल होने की तो बात तब होती जब हम कहते कि तरीन साहब बाहर है। हमने भी उस वक्त कहा था कि हम अपनी पार्टी में रह के अपनी जो जायज़ बात है वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी बात मानी गई। हम वो भी तहरीक इंसाफ में हैं, हम भी सारे तहरीक इंसाफ। चलें जी। अच्छा, ये बताइएगा सर कि अब इस पूरी सूरत हाल में अपोजिशन की जानिब से इत्तलात हैं कि वो इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन देख रहे हैं। अब ऐसा हुआ तो कम से कम पंजाब में तो जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से भी कुछ पेशरफ्त हो तो ही मुमकिन हो सकेगा। अब कोई राब्ता है अपोजिशन में से किसी का आप लोगों से, और अगर हुआ राब्ता तो क्या जवाब होगा आप लोगों का? पहली तो बात है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ना फेडरल में ना प्रोविंशियल में कोई इन हाउस चेंज नहीं आ सकती। ना आज तक किसी भी पार्टी ने, क्योंकि नून लीग सबसे बड़ी पार्टी है, मैंने उनकी ख्वाहिश और कोशिश नहीं देखी वहाँ हाउस में रहते हुए या बैठे हुए। हम इतने अरसे से एक दूसरे के साथ हैं, मैंने कभी नून लीग का कोई मूड नहीं देखा कि वो कोई भी इन हाउस तब्दीली का वो सोचते हैं या उनकी कोई बात करते हैं, मुझे नहीं लगता। चलें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी कोई चेंज नहीं आ सकता और नून लीग का तो वैसे ही आपने कभी कोई मूड नहीं देखा। खैर, पीपल्स पार्टी का खासा मूड था इस सिलसिले में। सईद अकबर नवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।